अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष चौधरी, जो कि एनसीआर अध्यक्ष हैं जय भारतीय किसान के। हम आइए उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या मसला है जिसकी वजह से उनको यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यहाँ मसला 45 साल का है जी। 45 साल पहले यहाँ नवेड़ा प्राधिकरण ने एक दुकान लगाई सरकार ने। वो दुकान लुटेरों की दुकान ने किसानों की ज़मीन को कन्नौट पैलेस में बैठकर उनके घर तक अधिग्रहण कर लिए। उनके घरों पर आज भी नवेड़ा प्राधिकरण का नाम दर्ज है। अगर मकान पे ना तो वो अपना घर में एक ईंट लगा सकता किसान। जिस किसान ने एक अच्छा शहर बसाने के लिए अपनी बेशकीमती ज़मीन इस नवेड़ा प्राधिकरण को दी, वो एक ईंट नहीं लगा सकता। उसके बाद में आज तक इन्होंने उसमें कोई संशोधन नहीं किया है और नई और वो लिया है। अब नक्शा नीति पे ला रहे हैं। ये लड़ाई हमारी नवेड़ा के हर किसान के जो ज़मीन है, जो उसमें वो रह रहा है मकान बनाया के, उसमें नवेड़ा दर्ज नाम काटा जाए। तो आप क्या बताएंगे, ये नक्शा नीति किस प्रकार ला रहे हैं कि जिसकी वजह से आप ये विरोध कर रहे हैं? अरे ये नक्शा नीति भाई, एक बार बताओ, गाँवों में नक्शा नीति चलती है क्या? ये कोई शहर थोड़ी बसाया आपने कहा कि हम मॉडल बना देंगे इस गाँवों को। अरे गाँवों को गाँव ही रह लेंगे भैया। अब एक पिता के 4 बेटे हैं, 200 गज जमीन आ रही है, 50-50 गज के उनके हिस्से आए, उसमें 30% खाली कैसे छोड़ देगा? किस विधि से नक्शा नीति ला देंगे गाँव में? फिर वहाँ पर वो अपने पशु कैसे रख लेगा? अरे हमारा काम जो है उसी तो करेंगे हम। हमारे तुमने जो रोजगार दिए नहीं, एक इसमें हमारा एजेंडा रोजगार का। आज हमारी भारी मात्रा में इस आंदोलन में, इस प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा युवा है। युवा को रोजगार नहीं है यहाँ पर। आप दिखा सकते हो, को देखो टोटल युवा खड़ा हुआ है और अभी तो शुरुआत है। थोड़ी देर में यहाँ पर आप देखोगे हजारों की संख्या में युवा काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहा है। तो इनका मकसद केवल ये है कि किसानों को मिटाने का। भाई ये नहीं होने देंगे। आज हम पूरे मूड में हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हमारी ज़मीनें, घर सुरक्षित नहीं होंगे, जब तक हमें 10% का ये लिख के नहीं देंगे, जब तक हमें ये हमारी रक्षा नीति को खारिज नहीं करेंगे और जब तक हमारे युवाओं को नौकरी नहीं देंगे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। रोड पे ये चमचमाते रोड है ना नवेड़ा के, इन नवेड़ा की चमचमाती सड़कों पर किसान का राज होगा। किसान बैठेगा इन पे। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पे जो किसान के अध्यक्ष हैं वो पूरी तरीके से आज अपनी बात मनवाने के उसमें आए हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस नक्शा नीति में जो सरकार ला रही है, जो भी नोएडा के प्रतिकरण में हो रहा है, नक्शा नीति का मुद्दा उठा है, तो उससे इनको कितना नुकसान होगा और ये नक्शा नीति है क्या चीज़? देखिए, नक्शा नीति से हमारे गांवों में सभी मकान अब तक संपूर्ण तरीक़ा से बन चुके हैं। वहाँ पर ये क्या है कि किसी ने अगर एक ईंट फालतू लगा ली, नक्शा नीति के हिसाब में ये 15 मीटर का वे देते, दायरा बढ़ा सकते। और वहाँ पर हमारे मकान पहले ही कंप्लीट हो चुके। नवेड़ा को 45 साल हो गए। यहाँ पर परिवार एक जब नवेड़ा आया था तो नवेड़ा का जो गांव की जो वो थी सीमाकरण बहुत छोटी थी, पॉपुलेशन कम थी। अब वो पॉपुलेशन 45 साल में क्या बढ़ेगी? नहीं, वो हिस्से बटेंगे नहीं। अब तो मकानों के हिस्से वैसे भी नहीं बटे, जमीन नहीं बट रही है। नवेड़ा का किसान उस स्थिति पे आ गया, अब तो मंजिलों पे आ गया है। एक बेटे की 1 मंजिल है, दूसरे बेटे की 2 मंजिल। लेकिन जैसे सर ये नक्शा नीति बनती है तो उसके अंदर मुआवजे भी, अगर जैसे कुछ ज़मीनें सरकारी हक में जा रही हैं, सरकार ले रही है, तो उसके मुआवजे भी तो वो देती है। कहाँ दिया बे? ये यहाँ को मुआवजा नहीं दिया हमें। हमारा तो मुआवजा दिया ही नहीं है। 2 रुपए 3 रुपए में इन्होंने ज़मीन लिया 1976 में। और जबकि कोर्ट का भी एक आदेश है कि 5 साल तक अगर कोई विकास नहीं होता तो वो ज़मीन किसान की होगी। और वहाँ पर मैं बता रहा हूँ, सिटी सेंटर ने बेचा कितनी ज़मीन 76 में लेकर, जहाँ पर हम खड़े हैं, ये आसपास की जितनी ज़मीन है वो 1976 में ली आज तक। अब ये उनको ये हमसे 2 रुपए 3 रुपए के हिसाब से, मीटर के हिसाब से, गज मीटर के हिसाब से ज़मीन ली। और उस ज़मीन को नवेड़ा ने 6 लाख, 10 लाख और 12 लाख मीटर में बेच रही है। हमारे किसान को इन्होंने, पता, आज एक आपको छोटी सी लॉजिक बात बताना जा रहा हूँ। इन्होंने सेक्टर 18 में एक दुकान का आवंटन किया, उसमें बोली लगवाई। वो बोली 6 लाख रुपए मीटर से हुई। इतना मतलब 450 मीटर की वो दुकान ने, अगर इतना मुआवजा इन्होंने हमारे 1976 के किसान को नहीं दिया जितना उन्होंने 450 मीटर का प्लॉट बेच दिया। इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं है इस नवेड़ा का। तो मतलब आप लोगों से कम दाम पे जमीन लेके उसको भारी दाम में नोएडा अथॉरिटी लगातार बेच रही है। प्रॉपर्टी डीलर की दुकान है ये।
ये आते हैं न चप्पलों से और मर्सिडीज में बैठ के जाते हैं। ये बड़े बड़े दलाल हमारे छाती पे बैठा दिए हैं इस सरकार। सर जैसा कि हम आपसे और कुछ मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक शहर के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर जैसे नोएडा में जब नक्शा नीति के तहत जब वहाँ पे नक्शे बनाए जाएंगे, लोगों के घर बनाए जाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार स्वास्थ्य के लिए भी काम करेगी। जैसे गाँव में लोगों को मतलब गाँव से बाहर ना जाना पड़े, गाँव में भी हो, तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक नहीं होगा अगर आप नक्शा नीति के विरोध करेंगे तो? नक्शा नीति का स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। नक्शा नीति केवल इनका कमाई का धंधा है। वहाँ पर इनके अधिकारी किसानों से अलग तरीके से ठगी का काम करेंगे। और रही स्वास्थ्य और शिक्षा की और रोजगार की, जिस समय नोएडा यहाँ पर आया, इन्होंने स्थापना करी 1976 में। इन्होंने कहा कि हमारे जियो में 50% का जो ग्राम मतलब जो विलेज के जो किसान हैं उनके बच्चों को रोजगार दिया जाएगा हर कंपनी में 50%। शिक्षा में 50% की आपकी भागीदारी रहेगी हर स्कूलों में। 50% की जो इन्होंने कहा का छूट होगी तुम्हारे चिकित्सा में। एक एक रुपए के लीज के हिसाब से इन्होंने हॉस्पिटल आवंटित किए, पर वहाँ पर भी उनको दिए जो इनके बगल में बैठकर बड़े मोटे मोटे टेबल के नीचे से पैसे दिए, उनको आवंटन करके आज तक ये किसान वंचित के वंचित रहे। एक बहुत बड़ी महानगर नोएडा बसाकर इन किसानों ने इस शहर को बसाने का काम किया। किसान मतलब इतना धैर्य रखा और अपनी कई पुश्तों जो जिस जमीन पर इनकी हमारी हजारों साल से पीढ़ियाँ गुजर गई, उस जमीन को हमने इनको अपनी खतौनी नुई दे दी। आज उस खतौनी पर नोएडा दर्ज नाम है। तो सर जैसा कि अगर मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये सब जो भी वादे किए गए थे वो सरकार द्वारा और नोएडा अथॉरिटी द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारी सरकार नोएडा अथॉरिटी से कुछ बात नहीं कर रही है, इस मसले का कोई हल नहीं निकाल रही है? धंधा बना दिया जी, किसान को धंधे से जोड़ दिया इन्होंने। क्या है, कारपोरेट का सिस्टम है। किसने जोड़ दिया? सरकारों ने जोड़ दिया भाई। या डीलर बैठा दिए, जो प्रॉपर्टी डीलर जो अधिकारी हैं वो सबसे खतरनाक अधिकारी यहाँ बैठा दिए गए। तो जो यहाँ के विधायक हैं, कभी आपने जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद है, कभी आपने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? भैया सांसद यहाँ का नहीं है, विधायक यहाँ का नहीं है। मूल सुविधा उसे क्या पता, एक राजस्थान से आ गया तो एक पूर्वांचल से आ गया। भाई इनका इलाज कैसे होएगा बता दो भाई। ये बताओ, सांसद अगर यहाँ का होता, इस किसान का बेटा होता, इस क्षेत्र का होता, उसे अपनी उसकी पीड़ा का पता होता। यहाँ के नहीं है। वो तो भाई एसी में निकलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। एक गृह मंत्री जी का बेटा है, एक खुद मंत्री है जिसकी 60 गांठ ऊपर तक बैठी हुई है। भाई ये नेता नहीं है, इनको पता नहीं है किसान की क्या वो है स्थिति है यहाँ पर। तो जैसा कि अभी आपने देखा भाई, ये दुर्भाग्य है देश का, हमारे नोएडा का, कि यहाँ पर हमारे क्षेत्रीय होने के बावजूद भी, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ किसान के ये पार्टियां भी उन्हीं को यहाँ पर सब में टोटल फंडा बसा पड़ा। आपने अभी बीजेपी के जो पंकज सिंह हैं, आपने उनका नाम लिया, जो कि गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं राजनाथ सिंह के। तो इनको चुना भी तो आपकी यहाँ की जनता ने। और अगर क्या जो अभी चुनाव आने वाले हैं, आप उसमें किस प्रकार से बदलाव चाहेंगे? बदलाव तो जनता देगी, जवाब भी जनता देगी भाई। उन्हें भी पता लग जाएगी कि देश में जो चीज़ 70 रुपया की है उसे 105 में खरीद रहा है। समझ तो गए ना, हमारे वाले समझ रहे हैं। और महंगाई इतनी हो गई है कि बेरोजगारी कमर तोड़ रही है। महंगाई इतनी हो गई कि आदमी अपना जो ना पेट का भी गुजारा नहीं कर पा रहा है। स्थिति साफ है, प्रदेश में आपको पता लग जाएगी क्या स्थिति है, और लग भी रही है। 11 महीने से किसान आंदोलन पे बैठे हैं, यही वही सरकार है। इसे उखाड़ने का काम भी है किसान ही करेगा। ये नोएडा में देख लो क्या स्थिति बना। इस बार आप अपने इस प्रदेश में किसकी सरकार चाहेंगे? भाई हमें सरकार जिसकी भी हो उसकी चाहेंगे, जो किसान का ही सुनेगा, जो किसान की बात मानेगा, जो किसान के लिए कुछ करेगा, हम उसी की बनाएंगे। अब जैसे 11 महीने से यहाँ पे किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं, जगह जगह बॉर्डरों पे, गाजीपुर बॉर्डर हो गया, सिंघू बॉर्डर हो गया, तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार से किसान नहीं खुश हैं। तो आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी सरकार होगी जो किसानों की बात सुन सकती है? भैया अगर खुश होते ना तो पता क्या होता, ताली पटकाते, धरने पे नहीं बैठे, यहाँ पर रोड पर खड़े नहीं होते। ये दुख के कारण जब किसान पर पूरी तरीका से पानी सर के ऊपर जाता है ना, जब किसान रोड पर आता है, वैसे किसी को देखिए महंगाई कमर तोड़ है, इतनी जरूरत किसी को नहीं, इतना समय किसी के पास नहीं कि रोड पर खड़े होकर यहाँ प्रोटेस्ट करेगा। इन सरकार की गलत नीतियों के कारण, इन प्राधिकरण की गलत नीतियों के कारण आज किसान की ये स्थिति है कि किसान को मजबूरन रोड पर आना पड़ा।
तो जैसा कि भी आपने देखा, एनसीआर अध्यक्ष ने अपनी पूरी बात रखी कि वो किस प्रकार बदलाव चाहते हैं और जो यहाँ पे मतलब नोएडा प्रतिकरण के खिलाफ जो भी कुछ इनको मिलना था, मुआवजे मिलने थे और स्वास्थ्य, शिक्षा, जो भी कुछ वादे किए गए थे, उसमें सरकार पूरी तरीके से और नोएडा अथॉरिटी पूरी तरीके से विफल होते हुए नज़र आ रही है कि जहाँ पे वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इन लोगों से ज़मीन कम दाम पे लेके ज़्यादा दाम पे बेची जाती है, तो इससे किसान की ज़मीन भी जा रही है और ना ही उनको मुआवजे मिल रहे हैं टाइम पे, और टाइम पे क्या मुआवजे उनको मिल ही नहीं रहे हैं, और ना उनके यहाँ पे जो रोज़गार की बात कही जाती है, ना रोज़गार की बात कही जा रही है, ना उनको रोज़गार मिल रहा है, ना उनको मतलब वो अपनी ज़मीन से भी जा रहे हैं, रोज़गार से भी जा रहे हैं, और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी चीज़ें बहुत ही ख़राब होती जा रही है। आज पंकज अवाना जी, आप भी अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ, किसानों के साथ खड़े हैं जी। क्या मानते हैं कि पहले किसान बाद में राजनीति? देखिए, जो किसानों की पीड़ा है उसको लेके हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। किसानों की पीड़ा है, हमारे नोएडा अथॉरिटी द्वारा हमारी ज़मीन का अधिग्रहण हुआ, उसमें जियो में हमारा बाकायदा मेंशन है कि 50% जिनकी ज़मीन गई है किसानों की, उनके बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। आज आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता 2% लोगों को भी रोजगार इन लोगों ने दिया है, तो सब तानाशाही इन लोगों की चल रही है। तो हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दल कोई भी हो या किसी भी पार्टी का दल हो, सच्चाई की लड़ाई लड़नी चाहिए। ये अथॉरिटी द्वारा जो तानाशाही की जा रही है, भाजपा सरकार किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए आज हम कूच करेंगे और अपने जो हक की लड़ाई है उसके लिए लड़ेंगे। तो सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि लगातार ये जो मुआवजे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हर साल एक मोटी रकम पेश की जाती है जो कि हमारी नोएडा अथॉरिटी करती है, हमारी सरकार करती है, तो आपका इस पे क्या विचार है कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं जो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? ये जो पैसे जा रहे हैं, ये जो नेता हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, इनकी जेब में जा रहा है। हमारी जो लड़ाई है, हमारी अपनी ज़मीन की लड़ाई है, हमारी अपनी आबादी की लड़ाई है। हम इनसे कुछ मांग तो नहीं है, हमारे अधिकार की लड़ाई है। तो इसी का हमारे बच्चों को जो हमारा अधिग्रहण हुआ है ज़मीनों का, अधिग्रहण के टाइम पे जियो में बाकायदा हमारा इन्होंने मेंशन किया था कि 50% जो रोजगार होगा वो लोकल किसान के बच्चों को दिया जाएगा। आज आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी सर्वे कर लीजिए, मुझे नहीं लगता 1-2% भी हमारे युवा रोजगार कर पा रहे हैं। तो उसी में हमारी पूरी टीम और आम आदमी पार्टी आज किसान के साथ खड़ी है। इनके अधिकार के लिए हम लड़ेंगे, चाहे हमें किसी भी समय तक लड़ना हो। और हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी इस मुद्दे को राज्यसभा में भी उठाते रहे हैं, सदन में भी उठाते रहे हैं, और हमेशा हम किसान के साथ खड़े हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे अधिकतर हर एक बार ये देखा जाता है, अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछें जो यहाँ का रहने वाला है, जब भी यहाँ के जो नेता हैं पंकज जी, उनका जब भी नाम लिया जाता है तो एक चीज़ होता है कि वो कभी आते नहीं हैं, और उनको मतलब वो बस आए और वोट लेके चले गए, फिर कभी नहीं आए। तो ये किस तरीके से आप लोग, अभी चुनाव भी आने वाला है, तो आप यहाँ पे किस तरीके का बदलाव चाहेंगे कि जो नेता आपके लिए अच्छा हो? देखिए, जो नेता जनता के बीच में ही नहीं आ सकता वो क्या नेता है? मैं नहीं उसको नेता मानता। एक हमारी जनता, जनार्दन ने उसको चुना है, अपना जनप्रतिनिधि चुना है, तो मुझे लगता है कोई भी संकट अगर जनता के बीच आता है जनता पे, तो हमारे जनप्रतिनिधि को उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। चाहे वो किसान की लड़ाई हो, या वो हमारे युवाओं की लड़ाई हो, या वो किसी भी मुद्दे की लड़ाई हो, हमारे जनप्रतिनिधि का ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि वो हमेशा अपने युवाओं, अपने क्षेत्र के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहें। और सर, जैसे अभी यहाँ पे केंद्र में भी और यहाँ पे भी भाजपा की सरकार है, तो अब चुनाव आने वाले हैं और लगातार किसानों को एक तरीके से देखा जाए तो पीड़ित किया जा रहा है। पीड़ित हैं वो कि कहीं 11 महीने से कहीं पे बैठे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे, इन सब जगह पे। तो आपका ये आपकी क्या वो होगी कि मतलब बीजेपी सरकार इस बार कितना यहाँ पे आने में सक्षम होगी? देखिए, बीजेपी सरकार तो किसान विरोधी सरकार है। किसानों पे अत्याचार ये लोग किए जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे जो किसान शांतिपूर्ण नोएडा अथॉरिटी पे धरना कर रहे थे, उन पे इन्होंने लाठीचार्ज की। आप देखिए, लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बेटे द्वारा किसानों पे शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चला के उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये तो जनता को पता चल गया है, ये सरकार जो किसान विरोधी सरकार है, ये कभी किसान के अधिकार के लिए लड़ ही नहीं सकती। और इस बार जनता ने ठान लिया है, इनका बिल्कुल सूखड़ा साफ होगा। और जैसा कि आम आदमी पार्टी भी इस बार यूपी में आने की तैयारी में लगी हुई है, तो कितना वो सफल हो सकती है आने? बहुत हमारी बहुत अच्छी जीत रहेगी। आम आदमी पार्टी, लोगों को पता है, वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दे के काम करती है, विकास पे काम करती है, जाति धर्म की पार्टी नहीं है। ये सभी समाज को
सभी जाति धर्म को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। दिल्ली में लोगों ने देखा है, दिल्ली मॉडल अगर जनता हमको मौका देती है तो हम नोएडा में और हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी हमारे किसान भाइयों की समस्या है हम उसको बहाल कराएंगे और रोजगार दिलाएंगे लोगों को। हम इस बात का दावा करते हैं, अगर हमें मौका मिला तो हम अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि भी आपने देखा, पंकज अवाना जी ने ये बात बताया कि वो किस तरीके से इस बार की जो सरकार है, जिसको एक किसान पीड़ित और किसान विरोधी सरकार बोला जाता है, वो ऐसी सरकार है और इस बार उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देने की बात कर रहे हैं लगातार। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.